नमस्कार, न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति आर्या। आज बात करने वाले हैं बनारस से निकली एक 12 साल की बच्ची की, जिसे बनना तो हीरोइन था और वो बिना किसी को बताए स्कूल के बहाने घर से निकली मुंबई के लिए ताकि वो हीरोइन बन सके। तो ये खबर सावधान कर देने वाली भी है, क्योंकि कहीं आपके बच्चे भी तो हीरोइन बनने का सपना नहीं देख रहे हैं, एक्टर या एक्ट्रेस बनने का सपना तो नहीं देख रहे हैं। क्योंकि ये 12 साल की बच्ची घर से जब निकली तो ना किसी को बताया, ना किसी को अपना सपना बताया, ना किसी को ये कहा कि वो कहाँ जा रही है। बस स्कूल के बहाने घर से निकली और निकली कहाँ के लिए? मुंबई के लिए। बिना टिकट के जब ट्रेन में चढ़ी, खंडवा तक पहुंच भी गई, लेकिन आधे रास्ते में पकड़ी गई। जिसके बाद जो हुआ वो आपको जरूर जानना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपके घरों में भी बच्चे हों, उनके भी तमाम सपने हों जिनसे आप अनजान हो। कहीं वो कोई गलत कदम ना उठा ले, कहीं वो इस तरीके की कोई हरकत ना कर ले जिससे वो खुद भी मुसीबत में पड़ जाए और आप भी मुसीबत में पड़ जाए या फिर उनका जीवन मुसीबत में पड़ जाए। इसलिए आपको ये खबर जरूर सुननी चाहिए। तो बनारस से कहानी शुरू होती है। बनारस से ट्रेन मुंबई के लिए जा रही थी और यूपी के बनारस से ही एक 12 साल की बच्ची, यानी छात्रा कहेंगे क्योंकि स्कूल में वो पढ़ती थी, उसने सपने देखे कि उसे हीरोइन बनना है और स्कूल के बहाने घर से निकली, चढ़ गई ट्रेन पर। अब ट्रेन में चढ़ी, उसे अंदाजा तो होगा नहीं कि टिकट कैसे लेते हैं, क्या होता है, बस उसे ये पता था कि ये ट्रेन जो है वो मुंबई जाएगी। वो ट्रेन में चढ़ी और ट्रेन चलने लगी। अब हुआ ये कि उसने टिकट नहीं लिया, ट्रेन में तो बैठ गई, हो सकता है बच्ची के पास पैसे ना हो, लेकिन वो बच्ची पकड़ी गई। रेलवे स्टाफ ने उसे खंडवा स्टेशन पर उतार दिया। अब मामले में हुआ ये कि जब उसे खंडवा स्टेशन पर, खंडवा जंक्शन पर उतारा गया तो रेलवे स्टाफ ने मिलकर उसे बाल कल्याण समिति को सौंप दिया कि आखिर ये बच्ची है किसकी, ये कहाँ आई, किसके साथ आई है, क्योंकि उसके साथ कोई और तो था नहीं। तो उसे बाल कल्याण समिति को जब सौंपा गया तो उसकी काउंसलिंग की गई और अब जो है कहा यह जा रहा है कि उसे उसके परिवार को सौंप दिया गया सही तरीके से, सुरक्षित तरीके से। लेकिन अब सवाल ये आता है कि सिर्फ वही बच्ची क्यों? हो सकता है ऐसे तमाम बच्चे हों जिनके मन में सपने पल रहे हों और इस तरीके का गलत कदम या फिर जानलेवा कदम वो उठा लें। तो ये तमाम सवाल ऐसे हैं जो जरूर उठते हैं इस घटना के बाद से। तो परिजनों का अब इसे लेकर कहना है कि बेटी घर से स्कूल के बहाने निकली थी, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया। शाम तक जब वो घर नहीं लौटी तो उसकी तलाश शुरू होने लगी। अब बच्ची को ये तो अंदाजा नहीं होगा कि जब मैं स्कूल से घर नहीं लौटूंगी, मुंबई चली जाऊंगी, तो मुझे ढूंढने के लिए मेरे पीछे परिजन आएंगे, वो परेशान होंगे। इतना अंदाजा तो बच्ची को नहीं था। तो 12 साल की महज उसकी उम्र थी, 7वीं की कक्षा में वो पढ़ती थी, यानी पढ़ती है अभी 7वीं की कक्षा में वो है। उसने बताया कि वो घर में टीवी और सीरियल्स बहुत देखती थी, यानी बच्ची की जो आदत थी वो टीवी सीरियल्स देखने की बहुत ज्यादा थी। यानी अक्सर भी जब उसे टाइम होता था स्कूल से छुट्टी होने के बाद, जब भी वो फ्री होती थी तो वो टीवी सीरियल्स खूब देखा करती थी। और जो अभिनेत्रियां उसमें दिखती हैं, एक्टर एक्ट्रेस उसमें दिखती हैं, उसे शौक था कि वो भी उनकी तरह दिखे, वो भी उनकी तरह काम करे, सुंदर बने, अच्छी अच्छी ड्रेस पहने। वो उसके दिमाग में हमेशा चलता रहता था और इसी से बहकर उसने घर छोड़ने की ठान ली। उसे इतना पता था कि ये जो एक्टर एक्ट्रेस होते हैं ये अधिकतर मुंबई में रहते हैं, फिल्में मुंबई में बनती है, सीरियल्स की जो ज्यादातर शूटिंग होती है वो मुंबई में होती है। तो उसने वो ठान लिया और यही सोचकर वो घर से निकल गई। जब वो घर से मुंबई के लिए निकली तो अब क्योंकि बिना टिकट के ट्रेन में सफर कर रही, तो जाहिर सी बात है उसे पकड़ा जाना ही था। आरपीएफ की टीम ने उसे उतार दिया खंडवा रेलवे स्टेशन पर। बाल कल्याण समिति के जो अध्यक्ष थे प्रवीण शर्मा, उन्होंने इस पूरे मामले में बताया कि जब काउंसलिंग के दौरान बालिका जो थी, यानी जो वो 7वीं में पढ़ने वाली छात्रा थी, वो बार बार अपनी बात बदलती रही, लेकिन समिति के सदस्यों की सहानुभूति पूर्ण बातचीत से उसका मन खुल गया। यानी जब उस छात्रा को पकड़ा गया, यानी जब उसको खंडवा रेलवे स्टेशन पर देखा गया, जब उसकी काउंसलिंग की गई, तो काउंसलिंग के दौरान भी जो वो बच्ची थी ना, वो बार-बार अपने बयान को बदल रही थी। कभी वो कुछ कह रही थी कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ, कभी वो कोई दूसरा बहाना बनाए। बार-बार जब उसके बयान बदले गए तो उससे बहुत ही प्यार से बच्चों की तरह पूछताछ की गई। तब जाके वो पूरी खुली, उसने सहज भाव से अपनी पूरी बात कही कि वो सीरियल्स देखती है, उसे उसे जो है एक्ट्रेस बनना पसंद था, तो इसीलिए उसने मुंबई जाने की ठानी। तो जब उसने ये बताया तो उस छात्रा ने और भी कई सारी बातें ऐसी बताई जो आपको जरूर जाननी चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये लक्षण, ये चीजें आपके बच्चों में भी हो और कल के गए ऐसा ना हो कि वो भी किसी मुसीबत में फंस जाए और ऐसे में आपके लिए परेशानी हो।
एक्ट्रेस शिवांगी जोशी, आपने जरूर सुना होगा शिवांगी जोशी का नाम, काफी फेमस है, कई सारे सीरियल्स कर चुकी हैं, कई सारे गानों में आ चुकी हैं। तो वो बच्ची भी उसे अक्सर देखा करती थी और उसे देख के उसे हमेशा ये लगता था कि उसे भी उसी की तरह बनना है। तो 12 साल की ये बच्ची 3 नवंबर को बनारस से निकली थी, 3 नवंबर की ये पूरी बात है। अब काउंसलिंग के दौरान टीवी पर आपको जरूर पता होगा कि शिवांगी जोशी जो है वो रिश्ता क्या कहलाता है, एक सीरियल आता था जो बहुत ही पॉपुलर है और कई सालों से ये आता है। तो उसमें काफी फेमस चेहरा वो रही थी, अक्षरा के बाद से ये शिवांगी जोशी ही जो है उस पूरे सीरियल का पॉपुलर चेहरा रही थी। तो उसे देख के उसे लगा कि उसे भी उसी की तरह बनना है। अब उसके लिए उसी की तरह बनने के चक्कर में वो घर छोड़कर निकल गई। अब ये भी आपको बता दें कि मुंबई के बारे में स्कूल की सहेलियों को उसने बताया था। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि शिवांगी जोशी जो है वो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि एक पॉपुलर फेस है। अब जब वो जो बच्ची थी वो स्कूल में कभी अपनी सहेलियों से बातचीत करती होगी तो उसके स्कूल के जो सहेली थी, सहयोगियां थी, जो स्कूल में बच्चे होते हैं अक्सर, उन्होंने उसे बताया था कि जितने भी एक्टर और एक्ट्रेस हैं वो मुंबई में रहते हैं, मुंबई में काम करते हैं, मुंबई में पैसा कमाते हैं, यानी वहीं पर हीरो और हीरोइन बनते हैं, फिल्में बनती हैं। ये जानकारी उसे स्कूल से मिली थी और इसी जानकारी के चलते वो 12 साल की बच्ची ने इतना बड़ा कदम उठा लिया, ट्रेन में बैठकर मुंबई के लिए निकल पड़ी। अब वो तो अच्छी किस्मत थी, गनीमत ये रही कि बिना टिकट के जब वो चढ़ी तो पता चल गया और उसे वापस उसके परिजनों को सौंप दिया गया। अब सोचिए ये हानि जो थी कितनी ज्यादा हो सकती थी। हो सकता था वो किसी ऐसे इंसान के हाथ पड़ जाती जो उसका गलत फायदा उठाता, हो सकता है वो किसी ऐसे इंसान के हाथ पड़ जाती जो उसको बेच देता, हो सकता है ट्रेन में कट के, हो सकता है उसकी जान चली जाती, हो सकता है किसी हादसे का शिकार वो हो जाती, किसी दुर्घटना का शिकार हो जाती, किसी भी गलत मंसूबे वाले इंसान के हाथ में पड़ जाती, कुछ भी हो सकता था। लेकिन सोचिए, अच्छी किस्मत रही होगी घर वालों की भी, उस बच्ची की भी, उसकी जान तो बच गई। लेकिन अब सोचिए, जब सहेलियों के बहकावे में आके उनकी बात सुन के, बहकावे भी नहीं कह सकते क्योंकि सहेलियों ने तो बस उसे ये बताया था कि मुंबई में जो है एक्टर एक्ट्रेस बनते हैं, वहीं पे फिल्में बनाते हैं, ये तो उसका खुद का निर्णय था। लेकिन बच्ची को इतना बड़ा निर्णय लेने की नौबत आई क्यों, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल बनता है कि आखिर क्या घर वालों से कभी इस बारे में डिस्कस नहीं हुआ होगा, क्या ध्यान नहीं दिया होगा, क्या बच्ची इतने बड़े निर्णय लेने के लिए जब मजबूर हुई, या फिर उसे क्या घर वालों की तरफ से ये शिक्षा नहीं दी गई होगी कि कहीं भी जाने से पहले घर वालों को बताना, इत्तला करना जरूरी होता है। तो तमाम सारे ऐसे फैक्टर हैं जो इस बात को बताते हैं कि बच्चों की तरफ ध्यान देने की कितनी ज्यादा जरूरत है। तो बताया ये भी जा रहा है कि जो बच्ची है उसकी माँ खुद एक सरकारी टीचर है। तो जब बच्ची को दिया गया तो सूचना मिलने पर जो लड़की थे उसके परिजनों ने बताया कि वाराणसी से 1000 किलोमीटर की दूरी तक खंडवा पहुंची, यानी बनारस से, वाराणसी से 1000 किलोमीटर दूर वो बच्ची पहुंच भी गई, सकुशल पहुंच गई खंडवा तक। खंडवा में उसे उतारा गया, वहां उसकी काउंसलिंग की गई। तो सोचिए, अब बाल कल्याण समिति जो है उसने बालिका के परिजनों को उसे दे तो दिया, परिवार को सलाह दी साफ तौर पर कि जो बच्ची के सपने हैं उसे सही दिशा में पूरे करे, यानी बच्ची जो भी सपने देख रही है सकारात्मक दिशा में, बच्चों के जो सपने हैं उसे सही दिशा दे, क्योंकि बच्चे तो नादान होते हैं, अनजान होते हैं, उन्हें आने वाले खतरे का कोई अंदाजा नहीं होता है, वो नहीं जानते हैं कि उनके साथ क्या कुछ गलत हो सकता है, ये समाज में आजकल किस किस तरीके के लोग रहते हैं। तो बाल कल्याण समिति ने ये खासतौर पर उसके परिजनों को कहा, उसकी माँ को कहा कि बच्ची जो भी सपने देख रही है उसको सही दिशा में मोड़े, बच्ची को सही दिशा में मोड़े, उसके जो भी काउंसलिंग है या उसके साथ में जो भी व्यवहार आपको करना है वो इस तरीके से करे कि बच्ची अपने सपनों से, अपने उद्देश्यों से भटके ना, या फिर ऐसा जानलेवा कदम तो वो दोबारा कभी ना उठाए। तो बच्ची की माँ भी गवर्नमेंट टीचर हैं, फिलहाल उसके जो पिता है वो प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो घर वाले हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं कि अनजान हैं, दोनों नौकरी करते हैं। हो सकता है बच्चे पे ध्यान न दिया हो, लेकिन क्यों नहीं ध्यान दिया गया, या फिर ध्यान अगर समय पर दिया जाता तो हो सकता है कि बच्ची इतना बड़ा कदम ना उठाती। फिलहाल गनीमत यही है कि बच्ची सही सलामत अपने घर पहुंच गई है, लेकिन ये खबर जो है वो सभी को जाननी चाहिए, समझनी चाहिए, सुननी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके बच्चे भी कई ऐसे सपने लेकर बैठे हों, कई ऐसे सपने पाल रहे हों जो उनके लिए हो सकता है आने वाले समय में घातक साबित हो सकते हैं। तो आपको ये खबर कैसी लगी बताइएगा जरूर, और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें।